अब्रक है या कोयला है, क्या ये इसी पीढ़ी के लिए बना है? कब बना था? जब 14 अरब साल पहले पृथ्वी बनी थी, तभी ये चीजें बनी थी। और ये इस पीढ़ी के लिए नहीं बनी थी कि सारा खोद लो और खाली कर दो। बच्चों के लिए नहीं बचा के रखना। जमीन के नीचे के जो खनिज हैं, आपके बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको बुद्धि से उसको खोदना है कि अच्छा, इस पीढ़ी को कितना लोहा चाहिए, कितना कोयला चाहिए, उतना ही खोदा जाए। लेकिन पूंजीपति ऐसा सोचेगा क्या? पूंजीपति की ड्राइविंग फोर्स क्या है? पूंजीपति की ड्राइविंग फोर्स है लोभ, ग्रीड, लालच, प्रॉफिट। वो खोदता है, एग्जॉस्ट कर देता है, खत्म कर देता है और भाग जाता है। माइनिंग के बारे में कहा जाता है, माइनिंग इज ए बिजनेस रेप एंड रन। प्रकृति से बलात्कार और भाग जाओ। तो खदानें खाली कर देंगे, नदियों को बर्बाद कर देंगे, जंगल काट देंगे और भाग जाएंगे। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। संसाधन खत्म हो जाते हैं। लेकिन पूंजीपति सुधरता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि अच्छा, मैं सस्टेनेबली यूज करूंगा, बचा के रखूंगा, 1000 साल तक चलना चाहिए ना। वो नए इलाके में जाता है, नए इलाकों पर कब्जा करता है। दुनिया भर में जो अमेरिकी फौजें या यूरोपियन फौजें जाती हैं, वो क्या लोकतंत्र सिखाने जाती हैं? वो क्या वहां पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जाती हैं? झूठ। जितने भी वॉर हैं, पूंजीवादी वॉर है। हर युद्ध एक पूंजीवादी युद्ध है। एवरी वॉर इज ए कैपिटलिस्ट वॉर। हर युद्ध पूंजीवादी हमला है विकासशील देशों पर, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो साउथ एशिया हो। हर हमला पूंजीवादी हमला है। तो पूंजीवाद नए इलाकों में जाता है और नहीं जाएगा तो मर जाएगा। तो भारत का पूंजीपति बस्तर में रुकेगा नहीं, वो पंजाब भी आएगा और आपकी जमीनों पर कब्जा करेगा। और कुछ ही सालों में आपकी गांव गांव में सीआरपीएफ वैसी बैठेगी जैसे बस्तर, झारखंड, उड़ीसा में बैठी हुई है। कोई ना कोई बहाना लगा करके आपको भी आतंकवादी घोषित किया जाएगा और जमीनें छीन ली जाएंगी। उसका मुकाबला कैसे करना है, वो हमको उसकी रणनीति बनानी है। तो नौजवानों को अपने साथ जोड़े बिना आप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और इनका हमला सिर्फ संसाधनों पर नहीं है, इनका हमला चौतरफा है। एक तरफ तो वो जमीनें छीन रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आपका रोजगार छीन रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर रोजगार है भी तो परमानेंट जॉब खत्म, ठेका। और ठेका प्रणाली में सिर्फ इतना दिया जा रहा है कि जिंदा रह सके। पहले मजदूर था, अपने बच्चों को पढ़ा भी लेता था, इलाज भी करा लेता था, उसके बच्चे पढ़ लिख करके टीचर और दूसरी नौकरी में जा सकते थे। आज का मजदूर 12,000 रुपए में 7 दिन काम करता है, 14 घंटे 12 घंटे पर डे। क्या बच्चे को पढ़ाएगा? क्या उसकी अगली पीढ़ी आगे बढ़ेगी? वो भी मजदूर बनेगी। तो आपका रोजगार भी छीन लेंगे, आपकी जमीन भी छीन लेंगे। बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है आपका, गरीबों का, लगातार पूंजीपति उसको ले लेकर भाग रहे हैं। आपके बैंक भी खाली किए जा रहे हैं। तो आपके पास ना जमीन बचेगी, ना रोजगार बचेगा, ना बैंक में पैसा बचेगा। आपको पूरी तरह कंगाल करने की योजना पर काम चल रहा है और प्रदूषण इतना बढ़ेगा कि आप नहीं बच पाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी आपकी जिंदा ना रह पाए, उस तरह का इनका ये डेवलपमेंट का मॉडल है। इसका मुकाबला कौन करेगा? हमारे अलावा कौन है? हम ही को करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इस हमले को ठीक से समझ पा रहे हैं? क्या दुश्मन की पहचान ठीक से कर पा रहे हैं? क्या जवाबी रणनीति बना पा रहे हैं? क्या हमारी अपनी तरफ के लोगों को खड़ा कर पा रहे हैं इनसे लड़ने के लिए? क्या नौजवानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं? क्या उसके लिए हमारे एफर्ट्स हैं, या हम बैठे बैठे कोस रहे हैं? आपस में बैठ करके जो लोग एक ही विचारधारा के हैं, हम तो कन्वर्टेड लोग हैं,
हमको तो मालूम है, हम ही आपस में बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताते हो, उससे क्या फायदा होगा? फायदा तो तब है जब नए नौजवानों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। उसके लिए हमारे क्या एफर्ट्स हैं? मुझे लगता है आज अगर भगत सिंह होते, वो यही कहते कि नौजवानों को जोड़ो अपने साथ, उनके बिना ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। और उसके लिए मुझे दुख है कि बहुत काम नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने मौका दिया, सुना, और हम ये बातचीत जारी रखेंगे, और मुझे लगता है कि ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। खतरा हमारे एग्जिस्टेंस पर है, हमारे बच्चों की जिंदगी पर है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां जिंदा रह पाएंगी या इस हमले और प्रदूषण से खत्म हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ये पीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लड़ना तो पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।